Hello students, welcome to economic class CBSE 11th and 12th. So children, this is the last video of chapter national income. नेशनल इनकम के हमने सारे टॉपिक अब तक कवर कर लिए हैं और ये इस लास्ट वीडियो में भी हम जीडीपी एंड वेलफेयर के बारे में बात करके इस चैप्टर को हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। इस वीडियो के बाद चिल्ड्रन आपको फिर कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इस चैप्टर से रिलेटेड मिलेंगे। तो आई होप कि आपको नेशनल इनकम चैप्टर अच्छे समझ में आ रहा है और आप अब तक अपनी बुक में दिए गए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और चिल्ड्रन, एक और आपको बात बतानी है कि जब भी आप वीडियो देखें, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं और कमेंट जरूर लिखिए। अभी तक हमें कमेंट बहुत कम आप लोगों के मिले हैं। आप लोगों का कमेंट जितना हमें मिलेगा, इम्प्रूवमेंट उतना ज़्यादा होगा। तो चिल्ड्रन, विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। चिल्ड्रन, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस एंड जीडीपी एट करंट प्राइस हम लोगों ने कंप्लीट किया, या फिर मैं ये कहूँ कि नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी को हम लोगों ने देखा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, और अगर किसी क्वेश्चन में रियल जीडीपी है तो उसको हम नॉमिनल जीडीपी में कन्वर्ट कैसे करते हैं, और अगर नॉमिनल जीडीपी है तो रियल में, और रियल से नॉमिनल में जीडीपी में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हमने चिल्ड्रन पिछले वीडियो में ये भी आपको बताया कि एक इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हमें उस इकोनॉमी के नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना ज़रूरी होता है। ठीक है, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के बाद हमें ये पता चलता है कि वो इकोनॉमी की परफॉर्मेंस कैसी है, यानी उसमें ग्रोथ हो रही है या ग्रोथ नहीं हो रही है। तो मोस्टली जो चिल्ड्रन कंट्रीज़ हैं वो जीडीपी पे भरोसा करती हैं और जीडीपी से ही मेजर करती हैं कि अगर इकोनॉमी में जीडीपी इंक्रीज हो रहा है तो उस इकोनॉमी में लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्रीजिंग, यानी पर पर्सन को जितने भी जो गुड्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं वो उनको मिल रहा है, जिससे उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज हो रहा है। लेकिन चिल्ड्रन, कुछ इकोनॉमिस्ट ने इसको एक अच्छा इंडेक्स नहीं माना है, एक अच्छा बेंचमार्क नहीं माना है कि जीडीपी एक रियल पिक्चर किसी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस की हमें दे नहीं पाता है। उसके कुछ रीजन हैं कि वो क्या क्या रीजन है कि जीडीपी से हम एक इकोनॉमी के परफॉर्मेंस को अच्छे तरीके से मेजर नहीं कर पाते हैं। तो वही यही पॉइंट चिल्ड्रन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमने लिखा क्या है, जीडीपी एंड वेलफेयर। आप देख सकते हो, यहाँ से देखते हैं जीडीपी में भी अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, जीडीपी एक अच्छा इंडिकेटर हो सकता है इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए, बट इट इज़ नॉट कंसिडर्ड अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। कुछ हमारे रीजन लिखे हुए हैं चिल्ड्रन बीच में, जिसकी वजह से जीडीपी एक अच्छा इंडिकेटर इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए नहीं माना जाता है। जो पॉइंट मैंने बोर्ड में चिल्ड्रन लिखे हैं, इसमें आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट बहुत ही कॉमन है जो मैं आपको याद दिला दूँ, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर किया, दैट वाज नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। आपने देखा कि किस तरीके से जो नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनमें कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, फिर भी हमारी जीडीपी ज़्यादा आ रही है जब हम उसे कैलकुलेट करते हैं कांस्टेंट प्राइस पर, करंट प्राइस पर, क्योंकि जो प्राइस है चिल्ड्रन वो लगातार इंक्रीज होते जा रहे हैं। और डेवलपिंग कंट्री की चिल्ड्रन ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वहाँ पर जो प्राइस है वो हमेशा इंक्रीज रहता है, जिसे हम कहते हैं जो जनरल प्राइस लेवल है चिल्ड्रन वो हमेशा हाई रहता है। कहने का मतलब ये है कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो कम है और उसकी डिमांड ज़्यादा है। तो डिमांड ज़्यादा होने की वजह से वो लोग जो प्रोडक्शन है वो उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से डिमांड के प्रेशर की वजह से चिल्ड्रन उसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि चिल्ड्रन जो नॉमिनल जीडीपी है वो ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस में इंक्रीज होने की वजह से चिल्ड्रन जीडीपी हमारा ज़्यादा आ सकता है, लेकिन जो नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन है वो उतना ही था। तो चिल्ड्रन हम कह सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हो रहे हैं और प्राइस तो ठीक है, तो हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लेकिन सिर्फ प्राइस के इंक्रीज होने से अगर जीडीपी की जो वैल्यू है वो ज़्यादा आ रही है तो ये अच्छा इंडिकेटर या अच्छा सिंबल इकोनॉमी के लिए नहीं है। तो यहाँ पर चिल्ड्रन कुछ रीजन है, उस रीजन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों जीडीपी एक अच्छा इंडिकेटर इकोनॉमी के परफॉर्मेंस की मेजर के लिए ठीक नहीं होता है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है चिल्ड्रन जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। चिल्ड्रन जीडीपी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है
अगर वो ठीक नहीं है, इक्वल नहीं है, तो फिर चिल्ड्रन जीडीपी एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है कि जितने भी, मान लीजिए अगर मैं बात करूं कि हमारी इकोनॉमी में लग्जरी कमोडिटी का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो लग्जरी कमोडिटी चिल्ड्रन वो कमोडिटी होती है जो रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी परचेज करते हैं, ठीक है। तो उनका परचेज हो रहा है यानी सेलिंग बढ़ रही है, तो उसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रहा है, तो उसके प्रोडक्शन की वजह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ तो कर सकती है, लेकिन इसका जो बेनिफिट है चिल्ड्रन, जो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पुअर पीपल को नहीं मिलेगा। जो पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज है वो पुअर पीपल को नहीं मिल पाएगा। या हम ये कहें कि जो अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब है वो गरीब होते जा रहे हैं। या फिर ऐसा हो जाए चिल्ड्रन कि हमारी इकोनॉमी तो ग्रो हो रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ यूजिंग द कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी इन प्लेस ऑफ यूजिंग द लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, कि हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज कर रहे हैं, नई नई मशीनरी ला रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। उससे क्या है कि इन जो जीडीपी है यानी जो प्रोडक्शन है गुड्स और सर्विसेज का, वो तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है। तो इससे क्या होगा चिल्ड्रन की डिस्पैरिटी स्प्रेड हो जाएगी हमारी इकोनॉमी में, अमीर अमीर होते जाएंगे, गरीब गरीब होते जाएंगे। तो जीडीपी तो चिल्ड्रन इस केस में इंक्रीज होगा, लेकिन वेलफेयर जो है चिल्ड्रन वो इंक्रीज नहीं होगा। तो ये एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है। जीडीपी तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो सभी का इंक्रीज नहीं हो रहा है। कुछ सेलेक्टेड जो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लोग हैं केवल उनका ही ग्रो हो रहा है। तो हम कह सकते हैं चिल्ड्रन की जीडीपी एक अच्छा इंडिकेटर इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए ठीक नहीं है। दूसरा है चिल्ड्रन चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस के बारे में चिल्ड्रन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइस में इंक्रीज होने की वजह से जीडीपी हमारा इंक्रीज हो सकता है, जबकि नंबर ऑफ गुड्स की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज नहीं होता है। तो इसलिए हम इसको अच्छा इंडिकेटर नहीं मान सकते। नेक्स्ट चिल्ड्रन नॉन मॉनिटरी एक्सचेंजेस। चिल्ड्रन नॉन मॉनिटरी एक्सचेंजेस वो एक्सचेंजेस होते हैं या वो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो एक्टिविटीज़ तो हैं जिस एक्टिविटीज़ के वजह से चिल्ड्रन हमारा जो वेलफेयर है वो इंक्रीज तो होता है, लेकिन उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं चिल्ड्रन हाउस वाइफ की, कि मान लीजिए एक पर्सन है, उस पर्सन ने अपने घर में एक मेड रखा यानी एक काम वाली बाई को रखा। वो काम वाली बाई चिल्ड्रन आके काम करेगी और मंथली उसको सैलरी मिलेगी। थोड़े दिन में ऐसा होता है कि जिसने उसको हायर किया था उस काम वाली बाई से शादी कर लेता है, अब वो उस घर में उसकी पत्नी बन के रहने लगती है। काम वो अभी भी वही कर रही है, लेकिन चिल्ड्रन पहले उसको काम के बदले में सैलरी मिलती थी, उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते थे। लेकिन अब वही जो काम वाली बाई है वो बीबी बन गई है, वो काम तो वही कर रही है, लेकिन अब जो काम कर रही है चिल्ड्रन उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। और उसके काम करने की वजह से उस फैमिली में रहने वाले लोग यानी कि जो हस्बैंड हैं, जो बच्चे हैं, उनको उसका बेनिफिट तो मिल रहा है, लेकिन इसकी कोई चिल्ड्रन इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। ऐसे चिल्ड्रन मैं अगर बात करूँ कि एक टीचर है, जैसे कि मैं हूँ, मैं अपने बच्चे को खुद पढ़ाऊँ, ठीक है ना, तो उसका एजुकेशन तो अच्छा हो रहा है, उसका वेलफेयर तो हो रहा है, लेकिन हमें उसकी कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। तो इस तरीके की चिल्ड्रन बहुत सारी जो एक्सचेंजेस हैं वो जो है चिल्ड्रन हम इंक्लूड नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास इतना अच्छा सिस्टम नहीं है। और अगर मैं एग्रीकल्चरल की बात करूं चिल्ड्रन, तो मोस्टली इंडिया में आपने देखा होगा कि जो हमारे फार्म है वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं, वो फार्मिंग तो करते हैं, ठीक है, लेकिन वो उसमें से मेजर पार्ट जो है वो खुद यूज कर लेते हैं। तो ऐसी बहुत सारे जो एक्टिविटीज़ है चिल्ड्रन जो मॉनिटरी ट्रांजेक्शन में कन्वर्ट नहीं हो पाती और उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं कर पाते। तो अगर इन सब चीज़ों को इंक्लूड करें तो चिल्ड्रन तो हमारा जो नेशनल इनकम है वो पहले से बेटर हो सकता है। नेक्स्ट चिल्ड्रन एक्सटर्नलिटीज़। यहाँ पर चिल्ड्रन एक्सटर्नलिटीज़ का मतलब ये है कि कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है चिल्ड्रन जो हम करते तो नहीं हैं, लेकिन हमें, या हम ना तो हम करते हैं ना उसके लिए हम कुछ पे कर रहे हैं, लेकिन उससे होने वाले जो एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज हैं चिल्ड्रन वो हमको मिलते रहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ चिल्ड्रन इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री की वजह से चिल्ड्रन आपने देखा कि चिल्ड्रन हमारा जीडीपी तो लगातार इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो इसके जो डिसएडवांटेज हैं वो क्या हैं कि जो पॉल्यूशन हो रहा है, आपने देखा एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, नॉइज़ पॉल्यूशन है, ठीक है। आपने देखा कि फैक्ट्री से जो लेदर इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्री में वाटर बहुत यूज होता है, तो वाटर यूज होने के बाद जो यूज्ड वाटर है चिल्ड्रन वो जो है डिस्पोज कर दिया जाता है रिवर्स में या फिर वाटर सोर्सेस में। वाटर को हम पॉल्यूट कर देते हैं और वो वाटर जो है पीने के लायक नहीं रह जाता है। तो वो लोग जो वहाँ से वाटर पी रहे थे, अब वो वाटर पॉल्यूटेड हो गया है, तो उनकी जो वेलफेयर है चिल्ड्रन वो तो ख़राब होगी। लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज जो इसको पे है इसका प्रॉफिट तो उस लेदर इंडस्ट्री को हो रहा है, लेकिन चिल्ड्रन नुकसान किनको हो रहा है, उन लोगों को जो वहाँ से पानी यूज करते थे। ऐसे अगर मैं चिल्ड्रन फॉरेस्ट की बात करूँ तो फॉरेस्ट में जैसे जो लकड़ियाँ हम यूज करते हैं चिल्ड्रन, ठीक है, फॉरेस्ट हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं।
तो हम उसको यूज करते जा रहे हैं, लेकिन उससे जो हमारी इन्वायरमेंट को जो नुकसान हो रहा है चिल्ड्रन वो सभी को उठाना पड़ रहा है। ठीक है, ऐसे अगर मैं तो ये तो हो गया चिल्ड्रन नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ कि वो एक्टिविटी जिसके लिए ना तो हम कर नहीं रहे लेकिन फिर भी हमें उसका डिसएडवांटेज मिल रहा है। तो एक तरफ तो ग्रोथ हमारी इंक्रीज हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों का जो वेलफेयर है, लोगों जो बीमारी से जो मर रहे हैं, ठीक है ना, बीमारी में जो पैसा खर्च हो रहा है वो क्या है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। दूसरा चिल्ड्रन पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़, तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ चिल्ड्रन वो एक्सटर्नलिटीज़ होती है कि जिसका हम एडवांटेज तो मिल रहा है लेकिन हम उसके लिए कोई पे नहीं कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि लेजर टाइम की जो एक्टिविटी है, ठीक है, या कोई पब्लिक पार्क है, आप वहां पर जाकर एंजॉय तो कर रहे हैं, फ्रेश एयर ले रहे हैं, वहां पे योगा कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, लेकिन आपको इसके लिए कुछ डायरेक्ट पे नहीं करना पड़ता है। तो ये क्या हो गया चिल्ड्रन, ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ हो गए। तो इस तरह की चिल्ड्रन एक्टिविटीज़ है जिसका हम मॉनेटरी वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं और उसको हम नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक रीज़न है चिल्ड्रन कि जो GDP क्यों एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है वेलफेयर की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट चिल्ड्रन लास्ट, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब चिल्ड्रन यहाँ पर ये है कि अगर पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है ज़्यादा रेट से, और जो हमारा ग्रोथ है, ग्रोथ ऑफ GDP, ठीक है ना, देख सकते हो कि पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट चिल्ड्रन ज़्यादा है और GDP का जो ग्रोथ रेट है वो कम है। तो पॉपुलेशन अगर ज़्यादा तेज़ी से चिल्ड्रन इंक्रीज होगी, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगी, और GDP उस रेट से इंक्रीज नहीं होगा, तो पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज चिल्ड्रन ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगी और लोगों का जो वेलफेयर है चिल्ड्रन वो उतना अच्छा नहीं हो पाएगा, यानी सभी को उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। लास्ट में चिल्ड्रन एक और कंसेप्ट आ गया है, ग्रीन GNP। ग्रीन GNP चिल्ड्रन इसी से रिलेटेड है जो हमने यहाँ पर देखा एक्सटर्नलिटी से, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, छोटा सा ही क्या है चिल्ड्रन। ग्रीन GNP मेजर्स द नेशनल इनकम एडजस्टेड फॉर द डिप्लीशन ऑफ नेशनल नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। आपने देखा चिल्ड्रन कि हम GDP को इंक्रीज करने के लिए लगातार हम जो नेचुरल से हमें चीज़ें मिली हैं एज अ रॉ मटेरियल, हम उनको लगातार यूज करते जा रहे हैं और बहुत इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहे हैं और वो लगातार डिप्लीट होते जा रहे हैं। नॉन जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं लगातार उनको हम एक तरीके से डिप्लीट करते जा रहे हैं। अगर मैं वाटर की बात करूं, और अगर मैं कोल की बात करूं, मैं पेट्रोलियम की बात करूं, मैं फॉरेस्ट की बात करूं, ठीक है ना, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं चिल्ड्रन लगातार हम उनको एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं। तो एक्सप्लॉइटेशन का जो रेट है चिल्ड्रन वो हमारा ज़्यादा है, जबकि उसके रेप्लिशन का जो रेप्लिशन यानी फिर से जो उनका हम उसको कह सकते हैं कि फिर से वो उस रेट में गेन होने के लिए उसमें टाइम लगता है। तो चिल्ड्रन इसके लिए क्या है कि जो ग्रीन GNP के लिए हम एडजस्ट करते हैं नेशनल इनकम में कि उसके लिए हमें कितना और पे करना पड़ेगा, तो उतना हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। और सब्ट्रैक्ट करके जैसे कि हमने आपको बताया कि जो वाटर पोल्यूशन है, तो वाटर पोल्यूशन जो हो रहा है तो वाटर को प्योर बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा, तो GDP से हम उतना पहले से ही सब्ट्रैक्ट कर लें। यानी एक तरीके से हमने जो नेशनल इनकम हमें एडजस्ट करना है किसके लिए, डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के लिए एंड डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट। जैसे कि आपने देखा कि दिल्ली में दिवाली के टाइम में पोल्यूशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, और जो पोल्यूशन का जो रीजन है चिल्ड्रन ये इंडस्ट्री है, ठीक है ना। तो उस पोल्यूशन को प्योर बनाने के लिए क्या स्टेप गवर्नमेंट लेती है, उसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है, तो वो क्या है उसका इम्पैक्ट जो है पूरी सोसाइटी को नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, GNP से चिल्ड्रन जो हमारा नेशनल इनकम है उसमें से पहले से हम इसके लिए एडजस्ट करेंगे। तो इसी को चिल्ड्रन हम ग्रीन GNP नाम दिया गया है। तो चिल्ड्रन इस पॉइंट के साथ और इस वीडियो के साथ हम लोगों ने मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में चिल्ड्रन हम कुछ और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।